ये जो एक क्वेश्चन है जो आज की यंगस्टर का क्वेश्चन है, जो यंग होते हैं, क्योंकि आज देखिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई मेडिकल में है या कोई एमबीए करने बाहर चला जाता है, जब एक टाइम था जब प्लेसमेंट हुआ करता था और वहाँ पे फाइट होती थी कि मेरे कॉलेज का 100% प्लेसमेंट है, कोई कहता था कि मेरे कॉलेज का 60% प्लेसमेंट है, कोई कहता 80% प्लेसमेंट है, और कई सारे ऐसे होते थे कि वहाँ पे कंपनी आती ही नहीं थी। ठीक है, तो मेरा एक सवाल ये है कि जो यंगस्टर हैं, जो इंजीनियरिंग करके या फिर ग्रेजुएशन के बाद यंगस्टर, क्या इस नेटवर्क मार्केटिंग को जब हम लोग बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो हम लोग बात करते हैं, तो क्या उसको एज ए करियर ये लोग ले सकते हैं? यंगस्टर का मतलब अप्रॉक्स 20-22 साल के जो लड़के होते हैं, एज ए करियर इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, करियर देख सकते हैं इसके अंदर? राइट सर, प्लीज। यस यस, डेफिनेटली। ऑलरेडी अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां पर एज ए करियर ही किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। ये भी पैसे कमाने का, पैसिव इनकम बनाने का नौकरी से ज्यादा प्रभावी माध्यम है। लेकिन ये प्रभावी माध्यम है, ये यंग जनरेशन को पता नहीं होने की वजह से, या वैसे एग्जाम्पल जैसे हम नौकरी करके हमने सेट किए हैं, वैसे एग्जाम्पल हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों के देखे होने की वजह से यंग जनरेशन का बिलीव कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अभी यंग जनरेशन को भी समझना पड़ेगा। वो इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि अभी जॉब के जो ऑप्शंस है ये धीरे धीरे खत्म होने जा रहे हैं। फिर से मैं पॉइंट के ऊपर आऊंगा, क्योंकि अभी एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एआई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका मतलब ये होता है कि अभी आने वाले दिनों में रोबोट काम करने वाले हैं, और जब आपकी जगह या मेरी जगह जब रोबोट काम करेगा तो आप और हम क्या काम करेंगे? तो ये आने वाला है, क्योंकि हर चीज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है और ये 2 से 5 साल के अंदर में ये काफी तेजी से विकसित होने वाला है। मतलब स्पेशली यंग जनरेशन को धीरे धीरे समझ में आने वाला है, और ये समझ में डेफिनेटली आएगा क्योंकि यंग जनरेशन इस बिजनेस को कर रही है, और काफी जल्दी बिजनेस यहाँ इंडिया में शुरू होने के बाद में काफी यंग जनरेशन इसमें सक्सेसफुल होंगे, और इनके एग्जाम्पल्स देख के ही बाकी के जो यंग जनरेशन है वो भी इसमें आएंगे, और इस फील्ड में काफी अच्छा करियर है। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट इसमें अपना करियर बना सकता है, और करियर इसमें 2 से 3 साल के अंदर में ही बना सकता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है 45 प्लस वाले जो पीपल्स होते हैं उनसे यंग जनरेशन की एनर्जी ज्यादा होती है। तो वो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो वो हमसे ज्यादा फास्ट बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, और अपना एक सही करियर 2 से 3 साल के अंदर में जितनी भी यंग जनरेशन है वो बना सकती है। और ये 100% हर यंग जनरेशन ने इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, और 100% इंडिया में भी हर व्यक्ति इस की तरफ मुड़ने वाला है, और उसकी शुरुआत ऑलरेडी इंडिया में हो चुकी है। ये इतना इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है यंगस्टर को लेकर के क्वेश्चन, क्योंकि यंगस्टर के पास एक्चुअली में आज के डेट में बहुत ऑप्शन नहीं है, और वो लोग इनफैक्ट ये सिचुएशन मैं कुछ देखता हूँ, जो कि मैं मीडिया इंडस्ट्री में हूँ, तो जिस हालत में स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करने के बाद, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद, एमबीए करने के बाद जिनको नौकरी नहीं है, और वो चूंकि करना तो कुछ पड़ेगा उनको, अब उनके कई लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज नहीं होता है, तो लोग छोटे छोटे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कई सारे छोटे छोटे मतलब फ्रेंड लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपए अपना इंतजाम करते हैं, और कुछ स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। और एक जब मैं देखता हूँ कि इतने वेल एजुकेटेड लड़के हैं और सब कुछ करने के बाद इस लेवल पे आके उन लोगों को काम करना पड़ा, तो बहुत तकलीफ होती है। और ये कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री उनके लिए बहुत ही शुरुआती लेवल पे मना करने का कोई रीज़न नहीं बनता। इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब 18 साल से लेकर के 65-70 साल के आदमी को मना करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इट्स अ पार्ट टाइम बिजनेस, और यंगस्टर को ये चीज़ सोचना पड़ेगा। और संजय मेश्राम सर ने जो बातें कही हैं अभी यंगस्टर को लेकर के, तो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इस बिजनेस को आप कीजिए एज अ पार्ट टाइम ही कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको किसी की बातों को सुन के नहीं होगा। जब आप इस बिजनेस में आओगे, आने के बाद जब आप काम करना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको इसका फ्यूचर दिखना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर।